हाँ चलिए देखिए, इससे पहले जो पढ़े हैं वो इनर डेरिवेटिव नहीं था। मैं क्वेश्चन इसलिए भेज रहा हूँ आपको, हाँ इधर मैं क्वेश्चन इसलिए भेज रहा हूँ ताकि आपका रूटीन बना है क्वेश्चन को लेके, है ना। मैं 2-3 जगह क्वेश्चन भेजा था, एक तो लाभ आने वाला को भेजा था ना, यस सर। तो इसीलिए ताकि जो लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे थोड़ा सा लगे कि हाँ लेवल कैसा है। एक नंबर थ्योरी का भेजा था 2 संख्याओं का वाला, और एक वो लिमिट का भेजा था, और एक वो 2 भेजा था लिमिट वाला, सीक्वेंस वाला भेजा था ना। यस सर। दोनों क्वेश्चन इजी है, और वो क्वेश्चन कहाँ का है, IIT जैम का 2022। उतना कठिन नहीं है, देखिए कठिन नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, y = e की पावर ax plus b, y = e की पावर ax plus b। एक बार आप अलग कर दें तो क्या मिलेगा, बताइए, dy by dx इक्वल पहले e की पावर ax आएगा प्लस b आएगा, ax का a और b का आ जाएगा। तो देखो तो dy by dx इक्वल टू कितना, a e की पावर ax plus b हो जाएगा इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या मिलेगा, d2y dx। a तो कांस्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं इसको, इसका डेरिवेटिव करेंगे फिर से इतना आ जाएगा, मतलब e की पावर ax plus b आएगा, उसके बाद ax का plus b का करेंगे तो इनटू में a, तो d2y dx इक्वल टू कितना, a की पावर 2 आ जाएगा, a की पावर ax plus b। आपको एक पैटर्न दिख रहा है ना, एक बार मैं क्या बोले यहाँ पर, एक बार डेरिवेटिव किए तो एक बार ए आया, 2 बार डेरिवेटिव किए तो a की पावर 2 आया, 3 बार में क्या मिलेगा, n बार में क्या मिलेगा, तो आते रहेंगे है ना। तो लास्ट में d की पावर n y बाई d x की पावर n क्या मिलेगा, a की पावर n e की पावर ax आया समझ में, है ना। इन जनरल इसको इंडक्शन बोलते हैं या जनरलाइज करना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरलाइज करना, व्यापक रूप में लिखना। क्लियर, और एक और है, हो गया। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि y इक्वल टू log ax plus b, इसका हमको n बार करना है डेरिवेटिव, कितना बार, या देखो n बार डेरिवेटिव जो छोटे अगर हैं फार्मूले तो आप याद कर लीजिए, मतलब बस ये है, याद किया जा सकता है इसको, है ना। जो छोटे हैं और थोड़ा सा पैटर्न टाइप का है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जैसे जाते हैं तो एक नंबर में पूछता है उस क्वेश्चन को, है ना, और टाइम नहीं है तो अगर याद है तो बना सकते, नहीं तो बनाने आना चाहिए। चलिए एक बार कीजिए इसका फलन, तो dy by dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/ax plus b, और ax plus b का करेंगे तो क्या आ जाएगा, आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार और करते हैं तो क्या मिलेगा, d2y by dx, ये बाहर हो जाएगा, d by dx ax plus b का पावर में माइनस, और नहीं होगा, हो जाएगा इतना। ठीक है जी, माइनस, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, a तो रहेगा यहाँ पर, a तो रहेगा, क्या आएगा आगे, हाँ माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब सामने में जी ax plus b की पावर -1 मतलब -2, है ना। मैं यहाँ पर अलग अलग नहीं लिखूंगा, ऐसा ऐसा होता है ना, समझ आ गया यहाँ तक। अब ax plus b का और करेंगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा कि नहीं, तो हमारे पास आंसर आ गया a स्क्वायर, माइनस के साथ आया ना,
माइनस के साथ उसके बाद क्या मिला ax प्लस b की पावर। ये कितना बार डेरिवेटिव हो चुका है हमारे पास। तीसरी बार जब करेंगे हम तो d क्यूब बाई बाई कितना आ जाएगा ax क्यूब माइनस a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। उसके आगे क्या मिलेगा हाँ देखते हैं यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज माइनस टू आएगा सामने ax प्लस b की पावर में माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पर एक बार और आएगा ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a की पावर मतलब 2 आएगा पहले और एक काम करते माइनस 2 को रखते हैं क्या आ जाएगा माइनस में आएगी प्लस में आएगा टोटल आंसर टोटल आंसर प्लस में आएगा ना तो कितना आ जाएगा 2 a क्यूब उसके बाद ax प्लस b की पावर हो गया। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे d की पावर 4y बाई dx की पावर क्या मिलेगा 2a की पावर 3 एज रहेगा माइनस 3 आ जाएगा है ना। उसके बाद ax प्लस b की पावर माइनस 4 इंटू a तो कितना माइनस 3 इंटू मतलब माइनस लिख देते हैं 3 आएगा 2 आएगा a की पावर 4 आएगा ax प्लस b की पावर। अच्छा पांचवी बार करेंगे तो क्या मिलेगा 32 नहीं है ना ये क्या है कितना माइनस 3 है पहले से 2 है पहले से a की पावर 4 है पहले से तो ये कांस्टेंट्स है ना एज इट इज क्या बाहर आएगा जी सामने माइनस 4 ax प्लस b की पावर और कितना आ जाएगा आंसर प्लस में कि माइनस में प्लस में आने वाला है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 a की पावर 5 है ना और ax प्लस b की पावर। अब देखो क्या बोलते हैं कि बोलते हैं कि मैथ्स का मॉडल सब लेते हैं हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं अगर हमें टाइम दे दो तो। बाकी का एक लिमिटेशन रहेगा कि आप मतलब कितना लिख डालेंगे है ना और लिखेंगे तो रिपीट करना पड़ेगा उनको। अब मान लो दिया क्वेश्चन एग्जाम में आपको इसका n बार आप फलन कीजिए। अब n का मतलब तो मैं बता दें 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 100 भी 5 करोड़ भी हो सकता है। इसी क्वेश्चन को आप पूरा जब तक है लिख सकते हैं है नहीं। तो चलो अब पैटर्न ढूंढते हैं ठीक है ना। देखिए पैटर्न कैसे कैसे ढूंढा जा सकता है। पहला प्लस माइनस में क्या अंतर है संख्याओं में क्या संख्याओं मतलब कांस्टेंट 2 3 4 2 के बाद 4 6 आ रहा है कि 3 9 ऐसे 12 पैटर्न क्या बन रहा है उसको देखेंगे। जैसे सीरीज में पढ़ रहे थे ना कि n नंबर में क्या आएगा करके तो यहाँ भी वही दिमाग लगाना है। सबसे पहले देखिए एक बार आप फलन किए तो एक्चुअल में क्या मिला था हमको ये क्या है एक्चुअली ये क्या है a और यहाँ पर क्या है ax प्लस b की पावर माइनस इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए पहली बार में प्लस में मिला है कि माइनस पहली बार में प्लस दूसरी बार में माइनस तीसरी बार में प्लस चौथी बार में माइनस ना पांचवी बार में प्लस तो अब मतलब 10वीं बार में प्लस आएगा कि माइनस क्या आएगा आएगा ना क्योंकि जैसे जैसे हम 2 4 6 8 में जा रहे हैं आंसर किसमें आ रहा है आ रहे हैं। तो nवें नंबर में क्या है n नंबर है प्लस की माइनस दोनों आ सकता है ना। n सम हुआ तो माइनस और n विषम हुआ तो प्लस होगा। क्या करेंगे ध्यान देखना। अच्छा और प्लस माइनस समझ आ गया लिखेंगे आराम से बहुत टाइम है अपने पास है ना। हाँ ये पहले में क्या है a क्या है a उसके बाद क्या मिला पहला में a दूसरे में a का स्क्वायर तीसरे में चौथे में n1 में क्या है n आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ठीक है ना। और ठीक यहाँ तक अब संख्याओं के बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या है 1 क्या है यहाँ कितना
-1 है, यहाँ क्या है 2, फिर -3 मतलब 3 into 2 -6 है ना, मतलब 3 into 2 है, उसका क्या है 4 into 3 into 2 है ना। उसके बाद क्या मिलेगा अगले में 5 4 3 2 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस माइनस तो हम लोग पहले चेक कर लिए ना, प्लस में आएगा माइनस, उसके बाद क्या मिलेगा, तो क्या समझ आ रही थी, अगर आप देखें यहाँ से देखेंगे अगर तो पहला आप मान लो कुछ देर के लिए छोड़ो, तो दूसरा में क्या है, दूसरा में 1 फैक्टोरियल क्या है 1 को 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लेकिन तीसरा टर्म में आया है तो 3 में से एक कम हुआ वो, तो 3 - 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है 3 into 2 मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल लेकिन कितने बार में आ रहा है, चौथे बार में, तो 4 - 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसका कनेक्शन डेरिवेटिव का कनेक्शन इधर के नंबर से लाना चाह रहे हैं, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे 5 बार किए लेकिन आया है 4, मतलब यहाँ जो भी है उसमें एक काम कर रहे हैं उतना फैक्टोरियल मिल रहा है, हो रहा है कि नहीं, 3 है तो 3 - 1 3 - 1 मतलब 2 फैक्टोरियल, 4 है तो 4 - 1 मतलब 3 फैक्टोरियल, पैटर्न समझ आ रहा है इस टाइप से, है ना। तो अब हमको डायरेक्ट लिखना nth नंबर, तो देखिए कैसे करेंगे, कई बार क्या होगा लिखने के बाद वेरीफाई करेंगे तब थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, है ना। मैं क्या लिख रहा हूँ ये देखिए क्या लिखा हूँ, क्योंकि मैं क्या बताया हूँ कि या तो प्लस आएगा या तो -1 की पावर n - 1 क्यों लिखा हूँ, देखो n की जगह में आप 1 रखिए, क्या रखिए 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर में 0, तो -1 की पावर 0 मतलब -1 की +1, किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1, कैसे भी अगर हम नॉन जीरो बात करें तो आया समझ में ना, तो ये 1 आ जाएगा, सही है कि नहीं, देखिए यहाँ +1 है कि नहीं, पॉजिटिव है, 2 रखो यहाँ पर, 2 मतलब यहाँ भी 2 रखेंगे ना, और 2 बार डेरिवेटिव, तो कितना मिलेगा 2 ऋण 1 मतलब 1, और ऋण 1 की घात 1 मतलब ऋण 1, -1 आया है कि नहीं, 2 बार है माइनस, 3 बार में 3 रख दो यहाँ पर, आया समझ में, तो ये सही लिखा हूँ मैं, और बढ़िया वहाँ तक। हाँ अब देखते हैं फैक्टोरियल का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले में कितना मिला है 1, दूसरे में, तीसरे में, और जितना बार डेरिवेटिव किए हैं उससे एक कम फैक्टोरियल मिला है ना, एक कम फैक्टोरियल मिला है, हाँ जी सर बोलिए, मार्केट में इसकी कीमत 1000 रुपये, ऑफर चल रहा है 720 रुपये मिलेगा, फ्री में ऑफर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो मैं क्या बताया हूँ 3 2 1 जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है, जितना बार डेरिवेटिव किए हैं उससे एक कम, है ना, तो क्या लिखूंगा n - 1 का लिखूंगा कि नहीं, 5 में कितना है 4 फैक्टोरियल, मतलब 5 में 1 फैक्टोरियल, आया समझ में आता है, तो क्या क्या हो गया, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट हट गया, फैक्टोरियल वाला हट गया। अब a का घात देखो क्या चल रहा है, पहला में a की घात कितना है 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, nवें नंबर का बताने की जरूरत नहीं है, लिखना है a की पावर n, हाँ n। अब देखते हैं ax का पावर क्या हो, पहले में एक बार किए तो ax की पावर, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में क्या आएगा, मैं क्या लिख दूं ax प्लस b की पावर, हो सकता है कि इसको नीचे में लिख सकते हैं डिवाइड में लाके, क्या मिलेगा ये -1 की पावर n - 1 n - 1 का फैक्टोरियल a की पावर n डिवाइडेड बाय ax प्लस b की पावर n, क्लियर है, आया समझ, आपको